अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया साल सिर्फ कैलेंडर के बदलने का नाम नहीं है, बल्कि जमाने की गर्दिश का पहिया मुसलसल घूम रहा है, ये हमें बता रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 2024 आया और चला गया। अब इस 2024 आया और चला गया, बदल गया, साल बदल गया, महीना बदल गया, दिन बदल गए और यूं होते होते सब कुछ बदल गया। लेकिन अफसोस सद अफसोस, अगर कुछ नहीं बदला तो हम नहीं बदले, हमारी आदतें नहीं बदली, हमारे गुनाह करने की जो फितरत है वो हम उसको नहीं छोड़ पाए, और नेकी करने की जो रगबत, जो शौक मोहब्बत होनी चाहिए हमारे अंदर, उसको हम अपने आप में नहीं बदल पाए। बस सब कुछ चेंज होता रहा, लेकिन हम नहीं बदले। मुसलमानों याद रखें, जाने कि हुदूद शरीयत में रहते हुए, शरीयत के दायरे में रहते हुए आप हर वो खुशी मना सकते हैं। नया साल हो या कुछ भी हो, आप उसको नहीं है कि खुशी मनाते हुए आप खूब शोर शराबा करें, हंगामा करें, आतिशबाजी करें और शराब कबाब में डूब करके लहोलब खेल कूद में अपना वक्त बर्बाद कर दें और इस तरह से नया साल मना नहीं, बल्कि नए साल मनाने से पहले हमें और आपको इसका मुहासबा करना चाहिए, इसका जायजा लेना चाहिए और अपने आप में देखना चाहिए कि हमने गुज़श्ता साल 2024 में हमने क्या किया, कितने गुनाह किए, उसका हमें जायजा लेना चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि हमने गुजरे वक्त में क्या खोया, हमने क्या पाया। अपने अल्लाह करीम को राजी करने के, अपने अल्लाह करीम से कितनी कुर्बत हमने हासिल की, कितनी नजदीकी हमने हासिल की, हमें यह देखना चाहिए, हमें इसका मुहासबा करना चाहिए। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह के फराइज को हमने कितनी हद तक, किस तरह से हमने अदा किया या नहीं किया। 2024 में मुसलमानों 2024 में के 366 दिन हुए और 366 दिन में 1830 नमाजें हुई थी, क्योंकि याद कीजिए कि 366 दिन के 1830 नमाजें क्या हमने 2024 की पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। 2024 के 52 हफ्ते हुए थे, यानी मुकम्मल 52 जुमा हुए थे, क्या मुकम्मल 52 जुमा हमने मुकम्मल पाबंदी के साथ हमने पढ़ी थी और इस तरह से पढ़ी थी कि जुमा से पहले की सुन्नतें, जुमा के बाद की सुन्नतें, उसके बाद जो नवाफिल मुस्तहबात है उसको हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा था, इसका हमें जायजा लेना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया था तो सच में एक अच्छा काम हमने किया था, और अगर हमने ऐसा नहीं किया था, 1830 नमाजें हमारी कज़ा हो चुकी थी, तो उसका जायजा लीजिए, उसको ना करने का एक अपने आप में संकल्प और अहद लीजिए। और 52 जुमा के मुकम्मल आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था तो किस अंदाज से आपने पढ़ा था, किस ढंग से आपने पढ़ा था, क्या मुकम्मल उसके हुकूक को अदा करके आपने पढ़ा था, अपने वालिदैन की कब्रों में हाजिरी आपने दी थी कि नहीं दी थी, कब्रिस्तान 52 जुमे में कितने जुमा आप कब्रिस्तान पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे। मुसलमानों, इसलिए 2024 का साल जो खत्म हो गया, अब गुजरे हुए साल में जो नाकामियां हुई थी, जो हमसे कोताहियां हुई थी, उस कोताही को दोबारा दोहराना नहीं है। 2025 में हमें एक अहद लेना है, हमें एक बिल्कुल अपने आप में एक वादा करना है कि वो गलतियां हम दोबारा इस साल में नहीं करेंगे, बल्कि इस साल में हम अपने से बेहतरीन तरीके से और उम्दा तरीके से हम इस साल को आने वाले साल को हम करेंगे। और 2025 की और याद रखें मुसलमानों, 2000 हमें यह भी नहीं मालूम है कि 2025 की वो कौन सी घड़ी होगी, वो कौन सा लम्हा होगा, वो कौन सा डेट होगा, वो कौन सी तारीख होगी जो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, एंड हो जाए, कहीं मौत का फरिश्ता हमारे सर पर आ जाए, हमारे रूह कब्ज कर ले और हम इंतकाल कर जाएं, हम दुनिया छोड़कर चले जाएं, तो 2025 हमारे लिए एंड हो जाए। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों, इसलिए वक्त है, अब समझने का वक्त है और इसको यूं बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि 2024-25 में हम एक अहद करते हैं, अपने आप में एक वादा करते हैं कि आने वाले साल में हम इतना मुस्तहकम तरीके से, मजबूती के साथ एक बदलाव कर, अपने आप में बदलाव लाएंगे और अपने समाज में बदलाव लाएंगे। ये इरादा बनाइए, ये ठोस कदम उठाइए और मुसलसल उसमें कोशिश कीजिए, जो आपने इरादा किया उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एक इरादा करें कि हम अपने समाज में तालीमी बदलाव लाएंगे, घर घर एजुकेशन की मुहिम को फैलाएंगे, जैसा कि हमने नारा दिया है, जब होगा शिक्षा पर जोर विकास होगा चारों ओर का नारा देकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। उस पर हम मुकम्मल कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे और हम इस करेंगे हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, माँ बाप के हुकूक को, भाई बहनों के हुकूक को, रिश्तेदारों के हुकूक को, समाज के हुकूक को, आसपास के लोगों के हुकूक जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर अदा करने का एक अपने आप में हद करते हैं।
अल्लाह तबारक तआला को राजी करने वाले काम कीजिए। याद रखिए, आप ये ना देखिए कि आपसे कौन नाराज हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, कौन आपसे दूर जा रहा है, वो मत देखिए, बल्कि हमेशा हमेशा वो काम कीजिए जिससे अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाए। अल्लाह को खुश करने वाले काम कीजिए, वरना फिर अफसोस के हाथ मलते रह जाएंगे और 2025 यूं खत्म हो जाएगा और आप कुछ नहीं करेंगे। साल खत्म हो जाएगा, महीना खत्म हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, मगर हम नहीं बदल पाएंगे। ये अफसोस वाली बात होगी। और आखिरी बात मुसलमानों, और आखिरी बात, आपका इस दुनिया में किसी दूसरे के साथ कोई लफड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अगर कोई किसी से कोई मुकाबला है, किसी से कोई मुकाबला आपका है, तो आपका अपने आप से मुकाबला है, हमारा अपने आप से मुकाबला है। आप अपने 2024 के कल का जो जमाना गुजर चुका था, अब वो गलतियां दोबारा आपको 2025 में नहीं करनी है। और अपने आप में बदलाव लाने के लिए, अपने आप में एक तरक्की करने के लिए आपको हमेशा हमेशा उसमें प्लानिंग करते रहना, उस प्लानिंग को हकीकत रूप देने के लिए आपको मुसलसल उसमें कोशिश करते रहनी है। क्योंकि कामयाब वही होता है जो कोशिश करता है, कामयाब वही होता है जो कठिनाई के साथ, जो कठिन मेहनत करता है, अल्लाह पाक उसे कामयाब फरमाता है। अस्सलाम वालेकुम।